नमस्कार दोस्तों, मुझे एक किसी ने मैसेज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उनका पति है वो तो काम नहीं करते हैं लेकिन वो काम करती है। तो मैसेज कुछ इस प्रकार से था, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि सर, जो मेरा पति है वो काम नहीं करते हैं, मैं काम करती हूँ और हमारा आपस में इस बात को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था या एक वर्बल एग्रीमेंट बोल सकते हो, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जो भी उनके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो उन्होंने डिग्रीज़ कर रखी हैं, उनसे संबंधित उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और क्योंकि अभी काफ़ी समय से जब से ये कोरोना हुआ है, उसके बाद से उनका जो काम है, उनका प्रोफ़ेशन है, वो बहुत गड़बड़ा गया है, जिसकी वज़ह से उनको नौकरी करने में दिक्कत आ रही है, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। तो मैंने उनसे कहा, "आप कोई बात नहीं, आपके पास अगर नौकरी नहीं है, तो मेरे पास नौकरी है, मैं कर लेती हूँ और मेरी भी अच्छी खासी इनकम है, मैं भी 1 डेढ़ लाख रुपए महीना की कमा लेती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक काम करिए, आप बच्चों की देख-रेख करिए, घर देखिए, कोई बात नहीं, मैं नौकरी कर लेती हूँ, मैं 2 पैसे कमा लूँगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।" और सब कुछ ठीक चल रहा था। बल्कि उनकी सुविधा के लिए मैंने एक कामवाली भी लगा दी थी, जिससे कि घर की साफ-सफाई वो कर लेती थी आके, खाना बना लेती थी, ताकि मेरे पति को किसी प्रकार से ऐसा ना लगे कि जैसे वो अब घर के काम करने लग गए हैं या किसी भी तरीके से मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से मैंने देखा बैंक स्टेटमेंट में, जो कि हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो मैंने वहाँ देखा कि उसमें से 1 डेढ़ लाख रुपए निकाले गए हैं और जो कि मेरी जानकारी में नहीं है। तो मैंने इनसे जब कन्फ्रंट किया कि ये जो 1.5 लाख रुपए आपने निकाला है, ये किस कारण से निकाला है और मुझे बताया क्यों नहीं गया? तब ये बोलते हैं कि वो मैं ना गेम्स की लत का शिकार हो गया, जिसकी वज़ह से मैं पैसा हार गया कुछ, फिर मुझे निकालना पड़ा, फिर मैं और हार गया। और साथ में मैंने देखा कि जैसे वहाँ पे किसी लड़की के साथ इनकी चैटिंग भी है, वो भी उस गेम में ही शामिल है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस बात को लेके कि एक तो ये आदमी काम नहीं करता है, कमाता नहीं है और मेरी मेहनत की कमाई में बड़े परेशान होके जाती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ, और ये व्यक्ति मुझसे बिना बताए इतनी भारी रकम इसने खराब कर दी और किसी भी तरीके का कोई अफ़सोस इसके चेहरे पे नज़र नहीं आता और बल्कि छुपा रहा है मुझसे। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब इसके साथ मैरिज को कंटिन्यू करूँ या मैं छोड़ दूँ या मैं नई शादी कर लूँ या मैं क्या करूँ? ये सवाल था। इस सवाल में मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखो, ये शादियाँ कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि बस ज़रा-सी बात हो गई और बस हम छोड़ देंगे। गलतियाँ हम सब करते हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। कभी न कभी जीवन का ऐसे पड़ाव आ जाते हैं जहाँ पे व्यक्ति समझ नहीं पाता है या गलत लोगों की मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस मिनट से पहले आप तलाक के कागज़ साइन करके दे दो। ऐसे काम नहीं होता है। आपके पति ने गलती की है, आपको उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। बैठ के बात करो, उससे पूछो, उसको बताओ, उसको समझो, उसको समझाओ। और आप भी समझो इस चीज़ को कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा सहूलियत दे देते हो, तो वो व्यक्ति को ऐसे लगने लग जाता है, उसकी कदर नहीं होती। जैसे अगर आप किसी को बहुत कुछ आसानी से उपलब्ध करा दो, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी। और इसी चक्कर में बहुत सारे, अगर आप देखो, जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, वो बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को सब कुछ बिना माँगे उपलब्ध करा देते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग को ऐसे लगने लग जाता है कि ये सब तो उनका अधिकार है और ये सब आसानी से मिल जाता है और मिलता ही रहेगा। क्योंकि अभी कौन-सा उन्होंने कुछ मेहनत करी थी, अभी भी तो मिल ही गया, आगे भी मिल जाएगा। इसी तरीके से पति का है, पति को ये है कि 1 डेढ़ लाख महीने के तो आ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर-उधर खर्च कर दिया तो क्या ही जाता है, फिर आ जाएँगे, कौन-सी बड़ी रकम थी। और आप ऑफ़िस में चले जाते हैं, उसे टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए, तो किसी न किसी से कहीं न कहीं तो वो बात करेगा ही। आम तौर पे लोगों में संस्कारों की थोड़ी कमी ही होती है, क्योंकि संस्कारों के ऊपर कोई इतना ध्यान दिया नहीं जाता है। जिसकी वजह से ये देखने में आया है कि
लोग भटक जाते हैं। और अब तो ऑनलाइन ठगी ज़्यादा है, क्राइम जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा होने लगे हैं, चाहे इमोशनल, चाहे फाइनेंशियल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इन चीज़ों का ध्यान कौन रखे, कैसे रखे? कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है। ये तो जब आदमी को चोट लगती है उसके बाद उसको समझ में आता है कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया। इसलिए आपको बस अपने पति से बैठ के थोड़ा बात करना है और उसको समझना है, और उसको समझाने से पहले खुद बहुत समझना है कि अगर आप अपने पति को बिल्कुल इस तरीके से इतनी छूट दे देंगे, सारा ज़िम्मेदारी आप कर लेंगे, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ना कुछ करेगा और गलत ही करेगा। इससे अच्छा है कि अब जो पैसा चले गया वो तो चले गया, उसमें तो आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अपने पति को अब ज़िम्मेदारी का एहसास कराएँ। और ये जो जॉइंट अकाउंट है, ये तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है कि जॉइंट अकाउंट का क्या मतलब है, जब आपको पता है कि इस तरीके से व्यक्ति शायद, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो, क्योंकि आदमी का केयरलेस है, वो पता चल जाता है। वो कितना केयरफुल है, कितना केयरलेस है, वो उसकी हरकतें बता देती हैं। लेकिन चलिए, अब आप देर-सवेर इस बात को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहले तो जो जो जॉइंट अकाउंट है, वो आप बंद करवाएँ। और क्योंकि आपका पैसा है, आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ है, अब आप उसको बोलो कि आप कुछ काम-धंधा देखो। अगर तो बच्चे छोटे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी उसको बोलो कि आप घर से वर्क फ्रॉम होम कुछ देखो, खाली मत बैठो, और इस तरीके से बोलो ताकि उनको ताना ना लगे। उनको ऐसा लगे कि आप एनकरेज कर रहे हो, उनके फ़ायदे की बात कर रहे हो। उनको ऐसे बोलो कि आप अगर ये सब नहीं करोगे, तो आपकी जो मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है आप आगे जाके डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएँ। और ये इससे जीवन हेल्दी नहीं रहता है, और बच्चों के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों को अपने पति को बताएँ प्यार से। ध्यान रखें कहीं भी ईगो टसल ना आए। कहीं भी आप उनको ऐसा ना लगे कि आप उनको ताना मार रहे हो, उनको दिखा रहे हो, जता रहे हो, कुछ बता रहे हो और नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ये सब करके ना तो वो फिर कुछ सुनेंगे, ना समझेंगे, और बात बिगड़ जाएगी और फिर बात वहीं नौबत तलाक तक आ जाएगी। हमारा पर्पज़ ये है कि वो जो रिलेशनशिप है, जो जिसमें थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, या जो थोड़ा डेविएट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, भटक गया है, उसको थोड़ा-सा सही रास्ते पे लेके आना है। तो बस ये प्यार से ही आप ये कर सकते हैं। ज़रा से भी आपने अक्कड़पना दिखाया, ज़ुबान सख्त की, ताने मारे, गालियाँ दी, आप ये समझ लो कि जो स्थिति आपके पक्ष में है, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि जहाँ आप गालियाँ देते हो, जहाँ पे आपने ताने मारने शुरू करे, जहाँ पे आपने पैसिव अग्रेशन दिखाना शुरू किया। पैसिव अग्रेशन वो होता है कि जहाँ पे आप ताने मारते हो, तंज़ कसते हो, जहाँ पे आप बोलते हो कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैं ही झेल रही हूँ। जिसको बोलते हैं कि आप गुस्से हैं, बट नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा आपका रिलेशनशिप जला के खाक कर देगा। जो बात बनती भी होगी वो भी बिगड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें। पहली बात तो है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें, और शांति से जब आप इस गुस्से से, क्रोध की अग्नि से बाहर आ जाएँ, तो फिर बैठ के बात करें। और इस मकसद के साथ बात करें, इस उद्देश्य के साथ कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो आदमी है, गलती करता है, समझाओ, समझ जाएँगे। और अगर वो नहीं समझता, फिर नहीं समझता, फिर उसके बाद आपको फिर एक कुछ नया स्ट्रैटेजी आपको देखनी पड़ेगी कि रूट कॉज़ क्या है? क्योंकि बिना रूट कॉज़ के हम समस्या का निवारण नहीं कर सकते। फिर भी किसी को कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कम्युनिटी में जाके आप अपने मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।